Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So हमारा जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इंटीरियर पिट्यूटरी को टोटली कवर कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको हमने जो है कम्प्लीटली रेड आउट कर लिए हैं। और आपको मैंने ये कहा था कि आप बुक से जो है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के आना होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, पॉइंट्स में लिख के आना, जो भी लिख के आओ कभी भी पैराग्राफ मत बना के आना, अदरवाइज़ आपके नंबर जो है डिडक्ट होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है और क्या क्या उनके इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में। सो अगर हम बात करें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी के दो लोब पढ़े थे हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी और क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, स्मॉल पार्ट है किसका, पिट्यूटरी का, एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या करती है, दो ही हार्मोन जो है सिक्रीट करती है, या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि स्टोर करती है ये इन दो हार्मोन्स को, और जब भी नेसेसरी है, जब भी कोई कंडीशन अराइज होती है तब इन्हें जो है रिलीज़ कर देती है। और अगर हम बात करें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जैसे जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी थी उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इसका क्या ये जो है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, पोर्टल वेसल्स के थ्रू जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। और ये क्या है, बेसिकली स्टोर हाउस कह सकते हैं हम इसे, हॉर्मोन्स को, जो कि कौन सिक्रीट करता है उन हॉर्मोन्स को, हाइपोथैलेमस। और इसका और फंक्शन क्या है कि ये रिलीज़ करती है उन स्टोर्ड हॉर्मोन्स को व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, या फिर जहाँ पे भी टारगेट साइट है, जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे तब जो है रिलीज़ कर देती है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है रिलीज़ करती है, तो फर्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करें कि पहले तो हम नाम ले लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन, सेकंड वन इज़ एडीएच, और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इसकी क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन इसकी जो है फुल फॉर्म है। अब वन बाय वन करके हम जो है इन दोनों हार्मोन्स को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़, पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और किस नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन या फिर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से भी जो है हम इसको जानते हैं। और इसका क्या है, ये कुछ एक फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी जो बॉडी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इसका जो मेन फीचर अगर हम बात करें, ये फीमेल्स में देखा जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या फिर बेबी बर्थ। एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ जब जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, जहाँ पे वो जो मसल्स होती हैं वो क्या है, एक फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू काम करती है। वो जो है इसके ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। जब भी जो है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनसे क्या है ये जो है फीडबैक भेजती है पिट्यूटरी के पास। वहाँ से क्या है ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होता है। क्योंकि क्या है, ये जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, इससे क्या है जब बेबी बर्थ होता है बेबी के एक्सपल्शन के लिए क्या है ये नेसेसरी होता है। जो स्पेस है वो प्रॉपरली जो है वजाइना में बन जाए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। जो पार्चुरेशन रिफ्लेक्स आते हैं उस टाइम पे क्या है, जैसे जैसे जो है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे इसका जो है ऑक्सीटोसिन का अमाउंट इंक्रीज़ होता रहता है, और क्या है स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है बेबी का बर्थ हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मिल्क रिलीज़ होता है जब बेबी जो है फर्स्ट टाइम मदर से जो है मिल्क लेता है। उसमें भी क्या है, जो ब्रेस्ट में से जो
मिल्क का इजैकुलेशन हो रहा है या फिर सिक्रीशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ की वजह से क्या है, मिल्क जो है बाहर आ रहा है फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द वुमेन या फिर मदर, और उसकी वजह से क्या है, फिर जो बेबी है वो सक कर लेता है मिल्क को। सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मेल। सो ये जो स्पर्म्स हैं उनके इजैकुलेशन में भी जो है हेल्पफुल होता है। उसकी वजह से क्या है, जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेट हो जाते हैं और फिर वो क्या है, वजाइना में एंटर कर जाते हैं इन द फीमेल्स। सो ये बात हो गई हमारी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करें कि जो हमारा ADH हार्मोन है उसके कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस हैं। सो ADH को और हम क्या कहते हैं, वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। सो ले लेते हैं हम ADH को हम कौन से नाम से जानते हैं? वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। सो वाटर रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की, अगर यूरिन ज़्यादा पास आउट हो रहा है जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बैलेंस हो रहा है हमारी बॉडी में, तब भी कौन हेल्प करता है? हमारे ADH जो है। ADH की वजह से क्या है, जो यूरिन है उसका डिटेंशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छे से कंज्यूम होते हैं बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट की जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने की बजाय क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि पहली पॉइंट मेंशन कर देती हूँ मैं कि हम इसे क्या कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट हार्मोन भी कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट हार्मोन कहते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इसका सिक्रीशन कब होता है, किन टाइम पे होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर वाटर जो है साइमल्टेनियसली पास हो रहा है हमारी बॉडी से, यूरिन ज़्यादा पास आउट हो रहा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस हैं, या फिर डायरिया है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, उस टाइम पे भी कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ADH होता है। सो इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? हाइपोवोल्मिया कहते हैं। हाइपोवोल्मिया कहते हैं इन कंडीशंस को हम, हाइपोवोल्मिया। सो इनको क्या कहते हैं हम? हाइपोवोल्मिया। सो अब ये कंडीशंस हमने पढ़ ली। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो ये किस में हमें जो है हेल्प कर देता है? ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। क्यों, कैसे? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है हमारे ब्लड में, और क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाती है किसकी? ब्लड की, ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तीसरी अगर हम बात करें, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, चौथी अगर हम पॉइंट की बात करें कि इसमें हेल्प करता है ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल में। हमने नेफ्रॉन में, जो किडनीज़ में नेफ्रॉन होते हैं उनमें पढ़ा है, हमारी जो 11th 12th क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि जब यूरिन जो है पास आउट हो जाता है, ज़्यादा पास आउट हो रहा है, जो बॉडी में क्या है, डिटेंशन हो रहा है वाटर का, या फिर वाटर लॉस क्या है, फ्रीक्वेंटली या फिर इंक्रीज्ड अमाउंट में हो रहा है, तब क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। किसकी हेल्प से? ADH की हेल्प से। और ये ADH कहाँ पे पाया जाता है नेफ्रॉन में? एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या है, ADH जो है सिक्रीट हो जाता है, वहाँ पे ये क्या हेल्प करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर्स को और जो नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको। सो ये हो गया हमारा जो ADH हार्मोन है वो टोटली कंप्लीट। सो आज की वीडियो में हमने 2 हार्मोन्स पढ़े। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन, सेकंड वन इज़ ADH। ऑक्सीटोसिन को हम कौन से नाम से जानते हैं? लव हार्मोन या फिर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। और ADH की फुल फॉर्म होती है एंटीडोरेटिक हार्मोन, और इसको कौन से नाम से जानते हैं हम? वाटर रेगुलेटिंग या फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से, या फिर एक और नाम है वेसोप्रेसिन
ऑक्सीटोसिन, उससे हम जो है इसे जानते हैं। सो इनके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ऑक्सीटोसिन के हमने 3 फंक्शन पढ़े। फर्स्ट वन इज़ एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, फिर कहाँ पे, एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जब बेबी को मदर फीड कराती है तब जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। और कहाँ पे हेल्पफुल होता है, फॉर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मेल्स। फिर अगर हम बात करें एडीएच की, एडीएच को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनिंग हार्मोन। ये कौन सी कंडीशंस में जो है सिक्रीट होता है, हाइपोवोल्निया कंडीशंस में जो है ये सिक्रीट होता है। और कैसी कंडीशंस आती है इसके अंदर, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया और स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, डायरिया हो गया, ये कंडीशंस आती है तब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एडीएच। फिर अगर हम तीसरी बात करें, ये किस में हेल्प करता है एडीएच, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है नैरो करने में हेल्प कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम क्या है, राइज हो जाती है। और क्या है, फिर अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि ये किस में पाया जाता है, रीनल टिब्यूल्स, नेफ्रॉन्स में, किडनीज़ में जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें रीनल टिब्यूल है, वहाँ पे जो ये है पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर है अगर उसका जो है बॉडी से फ्रीक्वेंटली ज़्यादा लॉस हो रहा है, सो ये किस में हेल्प करता है, हमारे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये हो गए हमारे दोनों हार्मोन जो है वो पूरे कंप्लीट। क्विक रिवीजन भी मैंने आपको दे दी है। अब जो है आपकी ड्यूटी है कि अब आप जो है इन्हें अच्छे से बुक से पढ़ोगे और नोट्स बना लो, क्योंकि अनाटमी में जो है नोट्स हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है पहले वाली वीडियोस की, सो पहले आप जो है चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की जो है डाली हुई है, हर एक जो हमने अभी तक सिलेबस में कंप्लीट किया है। वन मोर थिंग, आपकी जितने भी वीडियोज़ आ रही है अभी चैनल पे रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रही है, कोई सिलेबस से बाहर नहीं करवा रही मैं। सो आप जो है एक बार सिलेबस खुद भी देख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप सिलेबस का, आपको हेल्पफुल रहेगा कि कौन सा जैसे जैसे जो टॉपिक हो रहा है उसे टिक मार्क करते रहिए, और जो नहीं हुआ है उसे जो है आप क्रॉस मार्क करके कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक रह गया है, उसकी वीडियो अगले दिन ही आ जाएगी। सो प्लीज़ इतना आप कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है आज का पढ़ाया है उसमें, सो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।